दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास पर बात कर रहे हैं, इसके आगे की बात हम जारी रखेंगे। आज हम दास भिखारी दास के बारे में देखेंगे। रीतिकाल प्रकरण 2 पर बात कर रहे हैं। सभी प्रकरणों के नाम आपको याद होना चाहिए कि रीतिकाल को कितने प्रकरण में इन्होंने विभक्त किया और सभी प्रकरण के नाम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रकरण 2 पर बात कर रहे हैं। प्रकरण 2 ये दास कवि भिखारी दास के बारे में आज देखने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रतापगढ़ अवध के पास टयोंगा गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने अपना वंश परिचय पूरा दिया है। इनके पिता का नाम कृपाल दास, पितामह वीरभानु, पर पितामह राय रामदास और वृद्ध प्रपितामह राम राय नरोत्तम दास थे। दास जी के पुत्र अवधेश लाल और पौत्र गौरी शंकर थे, जिनके अपुत्र मर जाने से वंश परंपरा खंडित हो गई। दास जी के इतने ग्रंथों का पता लग चुका है। रस सारांश इनका है संवत 1799, छंदार्ण पिंगल संवत 1799, काव्य निर्णय 1803, श्रृंगार निर्णय 1807, नाम प्रकाश कोश संवत 1795, विष्णु पुराण भाषा दोहा चौपाई में है, जो कि छंद प्रकाश शतरंज शतिका अमर प्रकाश संस्कृत अमरकोश भाषा पद्य में है। आगे है काव्य निर्णय में दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई बापू हिंदुपति सिंह अपना आश्रयदाता लिखा है। राजा पृथ्वीपति संवत 1791 में गद्दी पर बैठे थे और 1807 में दिल्ली के वजीर सफदरजंग द्वारा छल से मारे गए थे। ऐसा जान पड़ता है कि संवत 1806 के बाद इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, अतः इनका कविता काल संवत 1785 से लेकर 1807 तक माना जा सकता है। काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है और आलोचना शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे हिंदी काव्य क्षेत्र में इन्हें परकीय के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, जो रस की दृष्टि से रसाभास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देव काव्य का आरोप हो जाता है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है, पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता। इससे दास जी ने शौकिया का लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक करना चाहा और कहा। क्या कहे हैं? श्री मानन के मौन में भोग्य भामिनी और तीनों को शौकिया में गणेश शुकवि सिर मौर, पर यह कोई बड़े महत्व की उद्भावना नहीं कही जा सकती। जो लोग दास जी के दास और भाव के नाम लेने पर चौके हैं, उन्हें जानना चाहिए कि साहित्य दर्पण में नायिकाओं के स्वभावज अलंकार 18 कहे गए हैं। लीला, विलास, विचित, विवेक, किल, किंचित, भट्टोत, कुटमित, विभ्रम, ललित, विहत, मद, तपन, मौग्ध, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और केल, इनमें से अंतिम 8 को लेकर यदि दास जी ने भाषा में प्रचलित दास्ताहाओं में जोड़ दिया तो क्या नई बात की। यह चौंकाना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत ग्रंथों के सब विषयों का यथासंभव समावेश न हो जाएगा और
साहित्य शास्त्र का सम्यक अध्ययन न होगा। अतः दास जी के आचार्यत्व के संबंध में हमारा यही कथन है कि जो देव आदि के विषय में यद्यपि इस क्षेत्र में औरों को देखते दास जी ने अधिक काम किया है, पर सच्चे आचार्य का रूप इन्हें भी प्राप्त नहीं हो सका। परिस्थिति से ये भी लाचार थे। इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपर्याप्त और कहीं कहीं भ्रामक हैं और उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध है। जैसे उत्पादन लक्षण लीजिए, इसका लक्षण भी गड़बड़ है और उसी के अनुरूप उदाहरण भी अशुद्ध है। अतः दास जी भी औरों के समान वस्तुतः कवि के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। दास जी ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। श्रृंगार की उस समय का मुख्य विषय रहा है, अतः इन्होंने भी उसका वर्णन विस्तार देव की तरह बढ़ाया। देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए जाति विलास लिखा है, जिसमें नाइन धोबिन सब आ गई, पर दास जी ने रसाभाव के डर से या मर्यादा को के ध्यान से इनको आलंबन के रूप में न रखकर दूती के रूप में लिखा है, के रूप में रखा है। इनके रस सारांश में नाइन, नटिन, धोबिन, कुम्हारिन, वरइन सब प्रकार की दूतियां मौजूद हैं। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस है। भाषा में शब्दाडंबर नहीं है, ना ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, ना दूर की सूझ के लिए व्याकुल हैं। इनकी रचना कला पक्ष में संयंत्र और भाव पक्ष में रंजनकारी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियां भी बहुत सी कही है, जिसमें उक्ति वैचित्र अपेक्षित होता है। देव की सी ऊंची आकांक्षा का कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जा सकती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को जिस ढंग से चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण ना हो कहना चाहते थे, उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे। इनकी कविता के कुछ नमूने हैं। आगे हैं अगले कवि भूपति राजगुरुदत्त सिंह। भूपति ये अमेठी के राजा थे। भूपति अमेठी के राजा थे। इन्होंने संवत 1791 में श्रृंगार के दोहों की एक सतसई बनाई। उदयनाथ कवींद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे। ये महाशय और सहृदय और काव्य मर्मज्ञ थे। वैसे ही कवियों का आदर सम्मान करने वाले भी थे। क्षत्रियों की वीरता भी इनमें पूरी थी। एक बार अवध के नवाब सादत खां से ये बिगड़ खड़े हुए। सादत खां ने जब इनकी गढ़ी घेरी, तब ये बाहर सादत खां के सामने की बहुतों की मार काटकर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए। इनका उल्लेख कवींद्र ने इस प्रकार किया है। समर अमेठी के सरेश गुरुदत्त सिंह, सादत की सेना समर सेन से सो भानी है। आगे है सतसई के अतिरिक्त भूपति जी ने कंठाभरण और रस रत्नाकर नाम से 2 रीति ग्रंथ भी लिखे हैं। भूपति ने कंठाभरण और अगला है रस रत्नाकर, शायद अमेठी में हो। सतसई के दोहे दिए जाते हैं। घूंघट पट की आड़ दे हंसती जबै वह दार, शशि मंडल ते कढ़ती छन जनु पीयूष की धार। भय रसाल है भरे पुह मकरंद, मन सान तोरत तुरत भ्रमत भ्रम मद मंद। अगले कवि हैं जो कि काफी पूछे जाते हैं, तोष निधि। इनके बारे में भी हम देखेंगे विस्तार से, ठीक है। तोष निधि काफी पूछे जाते हैं। ये प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ये श्रृंगवेरपुर सिंगरौर जिला इलाहाबाद, कहाँ के थे? सिंगरौर जिला इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1791 में सुधा निधि नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रस भेद और भाव भेद को बनाया। तोषनिधि का है ग्रंथ सुधा निधि।
खोज में काफी पूछा जाता है सुधानिधि तोषनिधि। खोज में इनकी 2 पुस्तकें मिली हैं, विनय शतक और नखशिख। तोष जी ने काव्यांगों के बहुत अच्छे लक्षण और सरस उदाहरण दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है और भाषा स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। तोष जी एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे। भाव का विधान सघन होने पर भी कहीं उलझा नहीं है। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अतियुक्ति की है। कविता के कुछ नमूने दिए गए हैं। तोषनिधि के कविता है, भूषण भूषित दूषणहीन प्रवीण महारस में छवि छाई, पूरी अनेक पदारथ ते जेहि पे परमारथ स्वार्थ पाई। ये सभी तोष की है। अगले कवि हैं दलपति राय और वंशीधर। दलपति राय और वंशीधर। दलपति राय महाजन और वंशीधर ब्राह्मण थे। दलपति राय महाजन वंशीधर ब्राह्मण थे। दोनों अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। दोनों का साथ साथ चल रहा है। दोनों ही गुजरात के रहने वाले थे, दलपति राय और वंशीधर। इन लोगों ने सन 1712 में उदयपुर महाराणा जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर, दलपति राय और वंशीधर का अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ बनाया। इसका आधार महाराजा जसवंत सिंह का भाषा भूषण है। इसका अलंकार रत्नाकर का आधार है जसवंत सिंह का भाषा भूषण है। इसका भाषा भूषण के साथ प्राय वही संबंध है जो कुवलयानंद का चंद्रालोक के साथ। इस ग्रंथ में विशेषता यह है कि इसमें अलंकारों का स्वरूप समझने का प्रयत्न किया गया है। इस कार्य के लिए गद्य व्यवहार हुआ है। रीति काल के भीतर व्याख्या के लिए कभी कभी गद्य का उपयोग कुछ ग्रंथकारों की सम्यक निरूपण की उत्कंठा सूचित करता है। इस उत्कंठा के साथ गद्य की उत्पत्ति की आकांक्षा का सूत्रपात समझना चाहिए जो सैकड़ों वर्ष बाद पूरी हुई। अलंकार रत्नाकर। अलंकार रत्नाकर में उदाहरणों पर अलंकार घटाकर बताए गए हैं और उदाहरण दूसरे अच्छे कवियों के भी बहुत से हैं। इससे यह अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। दंडी आदि कई संस्कृत आचार्यों के उदाहरण भी दिए गए हैं। हिंदी कवियों की लंबी नामावली ऐतिहासिक खोज में बहुत उपयोगी है। कवि भी एक लोग अच्छे थे। पद रचना की निपुणता के अतिरिक्त इनमें भावुकता और बुद्धि वैभव दोनों है। अरुण हरोल नभ मंडल मुलुक पर चढ़ो अक चकवो की तनिको किरिम को सॉरी आवत ही सावत नक्षत्र जोय धाय धाय घोर घमसान करी काम आए ठौर ठौर। अगले कवि हैं सोमनाथ। सोमनाथ ये माथुर ब्राह्मण थे। सोमनाथ माथुर ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रताप सिंह के यहाँ रहते थे। इन्होंने सन 1794 में रस पीयूष निधि, सोमनाथ का है, रस पीयूष निधि नामक नीति का एक विस्तृत ग्रंथ बनाया जिसमें पिंगल, काव्य लक्षण, प्रयोजन भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, भाव रस, रीति गुण, दोष इत्यादि सब विषयों का निरूपण है। रस पीयूष निधि में पूछा जाता है रचना के बारे में। इसके लेखक कौन है? सोमनाथ। यह दास जी के काव्य निर्णय से बड़ा ग्रंथ है। काव्य निर्णय के रूप में श्रीपति और दास के समान ही विषय को स्पष्ट करने की प्रणाली इनमें बहुत अच्छी है। विषय निरूपण के अतिरिक्त कवि कर्म में भी ये सफल हुए। कविता में ये अपना उपनाम शशिनाथ भी रखते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शशिनाथ। पूछा जाता है अक्सर उपनाम से कि कौन से कवि का उपनाम क्या था, तो कविता में ये अपना उपनाम रखते थे शशिनाथ। पूछ लेगा शशिनाथ का किस कवि का उपनाम था? शशिनाथ, सोमनाथ, ठीक है, रखते थे। इसमें भावुकता और साहित्यता पूरी थी। इससे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई।
इनकी एक अन्य उक्ति कल्पना की मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग्य के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन और पेचीले मजमून गांठने के फेर में न पड़ने के कारण इनकी कविता को साधारण समझना सहृदयता में के सर्वथा विरुद्ध है। रस पीयूष निधि के अतिरिक्त खोज में इनके 3 और ग्रंथ मिलते हैं। कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी संवत 1800। अगला है सुजान विलास सिंहासन बतीसी पद्य में संवत 1807। माधव विनोद नाटक संवत 1809। उक्त ग्रंथों के निर्माण काल में की ओर ध्यान देने से इनका कविता काल संवत 1790 से 1810 तक ठहरता है। रीति ग्रंथ और मुक्त रचना के सिवा इस सतकवि ने प्रबंध काव्य की ओर भी ध्यान दिया है। सिंहासन बतीसी के अनुवाद को यदि हम काव्य न माने तो कम से कम पद प्रबंध अवश्य ही कहना पड़ेगा। सिंहासन बतीसी। माधव विनोद नाटक शायद मालती माधव के आधार पर लिखा हुआ प्रेम प्रबंध है। पहले कहा जा चुका है कि कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्राय नहीं के बराबर रही। जहांगीर के समय में संवत 1673 में बना पुहकर कवि का रसरतन पुहकर अब तक नाम लेने योग्य कल्पित प्रबंध काव्य है रसरतन। अतः सोमनाथ जी का यह प्रयत्न उनके दृष्टि विस्तार का परिचायक है। नीचे सोमनाथ जी की कविताएं दी जाती है। दिस विदिशन ते उमड़ी मड़ी लीनो नभ छाड़ी दीने धुरवा जवाशे जूथ जरी गे। ये सोमनाथ की पंक्तियां हैं। अगले कवि हैं, ये भी काफी पूछे जाते हैं, रसलीन। मोस्ट इंपोर्टेंट रसलीन। इनका नाम सैयद गुलाब नमी था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये वाला पॉइंट परीक्षा में। इनका नाम पूरा क्या है? रसलीन का नाम, इनका नाम सैयद गुलाब नबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रसलीन का नाम सैयद गुलाब नबी था। सैयद गुलाब नबी। ये प्रसिद्ध विलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे। रसलीन विलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे, जहां अच्छे अच्छे विद्वान मुसलमान होते आए हैं। अपने नाम के आगे बिलग रामी लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहाँ के लोग समझते थे। गुलाम नबी ने अपने पिता का नाम वाकर लिखा है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अंग दर्पण, रसलीन की प्रसिद्ध पुस्तक अंग दर्पण संवत 1794 ईस्वी में लिखी। अंग दर्पण का समय है संवत 1794, जिसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है। सूक्तियों के चमत्कार के लिए यह ग्रंथ काव्य रसिकों के बराबर विख्यात चला आया है। यह प्रसिद्ध दोहा जिसमें जनसाधारण बिहारी का समझा करते हैं, अंग दर्पण की ही है। अंग दर्पण का ये दोहा है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत इक बार। ये रसलीन का है। आगे है अंग दर्पण के अतिरिक्त रसलीन जी ने संवत 1798 में रस प्रबोध, रसलीन ने संवत 1798 में रस प्रबोध नामक रस निरूपण का ग्रंथ दोहों में बनाया, जिसमें इसमें 1155 दोहे और रस भाव, नायिका भेद, ऋतु षष्ठ ऋतु, 12 मासा आदि अनेक प्रसंग आए हैं। रस विषय के अनेक ढंग का यह छोटा सा अच्छा ग्रंथ है। रसलीन ने स्वयं कहा है कि इस छोटे से ग्रंथ को पढ़ लेने पर रस का विषय जानने के लिए और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी, पर यह ग्रंथ अंग दर्पण के ऐसा प्रसिद्ध न हुआ। रसलीन ने अपने को दोहों की रचना तक ही रखा, जिनमें पदावली की गीति द्वारा नाद सौंदर्य का अवकाश बहुत ही कम रहता है। चमत्कार और उक्ति वैचित्र की ओर इन्होंने अधिक ध्यान नहीं रखा। इनकी यह दोहा है, धरती ना
धरती ना चौकी नग जरी, याते उर में लाए, छाव परे पर पुरुष की, जनी ते धर्म नसाय, चख चली स्त्रवन, मिल्यो चाहत कच बढ़ी चुवन, छुवन छवानी, कटि निज दरब, धरियो चहत वक्ष स्थल में आनी। ये हो गई रसलीन की दोहे। अगले कवि हैं रघुनाथ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले दिन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। पुस्तक को जब आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो पता चलता है कि कितने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, लेकिन जब पुस्तक नहीं पढ़े रहेंगे तो पता नहीं चलता कि ये पूछा कहाँ से गया है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।